नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम जयपुर के चार दीवारी के अंदर जो है बड़ी चौपड़ के पास में ब्रह्मपुरी थाना है, वहाँ पे ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक जो है ई रिक्शा बंद होने के चक्कर में प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल पे जो है ई रिक्शा खड़े कर दिए गए। यहाँ पे काफी लोग मौजूद है और ये हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं छिनता हुआ नजर आ रहा है। 10 तारीख तक पर्यटक आने की वजह से जो है इनका रोजगार छिनता हुआ नजर आ रहा है। चार दीवारी के अंदर ई रिक्शा बंद होने से काफी जो ई रिक्शा चालकों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग बाग है उनको भी सामना करना पड़ रहा है परेशानी से। हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आज ये जो भीड़ इकट्ठी हुई क्यों हुई है? सही रिक्शा में चालान हो रहे हैं, जो रिक्शा बंद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ई रिक्शा अभी बताया गया है कि सरकार ने जो है ये 10 तारीख तक जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी वजह से जो चार दीवारी के अंदर बंद किया गया, चार दीवारी के बाद ई रिक्शा चालू है। सर, चार दीवारी में ही धंधा है रिक्शे वालों का। अगर 10 तारीख तक कराए तो 20 दिन है सर। ये रिक्शे वाले रोज कमाते रोज खाते, 20 दिन अपना धंधा कहाँ से लाएंगे? ये तो कोई गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? अभी आपने एक क्वेश्चन करा था, जो और लोग हैं वो चोरी नहीं कर रहे हैं, तो सर उनके पास अपना धंधा है। रिक्शे वालों को आप धंधा ही छीन रहे हो तो वो क्या करेगा आदमी? गलत की तरफ ही जाएगा, सही की तरफ तो जाएगा नहीं। यही बात है सर। क्या क्या मांग है सरकार से आपकी? सर, मांग यही है कि रिक्शे जैसे पहले चल रहे थे आप इनको चलने दीजिए, और इनमें जो अगर आपको कोई है डॉक्यूमेंट्स वो आप करिए, लेकिन तरीके से सर। ऐसा नहीं आप 20 दिन बंद कर रहे हैं, 30 दिन बंद कर रहे हैं। आप तरीके से पहले लाइए, बताइए, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। ये नहीं आपने बोल दिया 10 तारीख तक बने, 20 तारीख तक बने। सर, इस तरीके से नहीं होता काम। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या आपका रोड मैप रहेगा? यही चलता रहेगा, जैसे अभी धंधा चल रहा है, आज न चल रहा है, कल और रोड पे चलेगा, परसों चौपड़ जाम होगी, ऐसे ही चलेगा सर। सर, यहाँ पे जो ई रिक्शे बंद किए गए हैं उनको लेकर सरकार भी जो है कई नियम लागू करती हुई नजर आ रही है चार दीवारी के अंदर, और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि ऑटो वाले जो है जो 10 की जगह 30 रुपए लोगों के जेब पे भी इतना असर देखने को मिला है। तो कितना आपको लगता है कि ई रिक्शे का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक में भी काफी कमी देखने को मिल रही है ई रिक्शे में? देखो सर, पता तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल लाके यहाँ धरातल पे आके हमारी स्थिति को मजबूत कर रहा है, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा है। सर, पता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तानाशाह सर चढ़ कर बोलता है तो इसी तरह के निर्णय लिए जाते हैं, और ये सिर्फ आगाज दे रहा है एक विरोध प्रदर्शन का, एक आक्रोश कर रहा है, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ के अंदर। फिर आप कहते हो कि लोग आक्रोश में आ गए। जब इतने लोग यहाँ पर एकजुटता से होके एक बात के अंदर एक आवाज उठाना चाह रहे हैं तो सरकार का प्रतिनिधि यहाँ के आके बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों पुलिस को यहाँ भेजा जा रहा है? अगर पुलिस को भी यहाँ भेजा जा रहा है तो पुलिस को यहाँ के बात करनी चाहिए इसके अंदर। आप क्या खदेड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी रोड पे बैठे हैं क्या? हम यहाँ सार्वजनिक जगह पे पार्क पे बैठे हुए हैं और अपनी बात को कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। फिर क्यों पुलिस वालों को यहाँ लाया गया है चीज के अंदर? क्या दर्शाना चाहते हो आप? ये आप इंतजार किया जा रहा है कि आज इंसान कितना उकसाया जा सकता है चीज के अंदर। हमारी जो मांग है, प्रमुख जो मांग है चीज के अंदर है, आप निर्णय लो। इसके अंदर जायज भी मांग है चीज के अंदर कि रिक्शे ज्यादा हो गए चीज के अंदर, तो उसके अंदर बैठो। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एमआई रोड के ऊपर क्या जाम लगता है क्या? एमआई रोड एक वन वे की सुविधा है, तो एक अपने पास और भी विकल्प हैं, तो आप उनका इस्तेमाल तो करो। आप तो कह रहे हो कि ठीक है इन्होंने अपनी रिक्शा बंद कर दिए, कल को आदमी हो जाएंगे तो आपको आदमी बैन कर दोगे, आप वो परकोटे के अंदर रहने नहीं दोगे चीज के अंदर। तो इस तरह की योजना आप लेके आओगे चीज के अंदर। आप बैठ के बात करो, हमारे 5 प्रतिनिधि आपके साथ बैठ के बात करेंगे, और फिर जाके एक जो है जो सब को सही लगता है वो लेकर निर्णय लिया जाएगा, उस हिसाब से काम करना चाहिए जाएगा। आज आप ऐसी बात करते हैं कि ई रिक्शा बैन करके आप ट्रैफिक कम कर रहे हो। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो पार्किंग व्यवस्था की वजह से। वो पार्किंग जो गुंडे माफिया जिन्होंने पार्किंग चला रखी है वहां पे, उन्होंने तो आधी रोड उन्होंने जाम कर रखी है। 1727 के अंदर जब 1727 के अंदर जब जयपुर की जब बसावट हुई थी तो उन्होंने 500 साल आगे सोचा था कि इस तरह ये काम नहीं होगा। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि आधी रोड तो ये पार्किंग वाले जाम करके बैठ जाएंगे चीज के अंदर। अगर आपको सच में काम करना है, आपके 5 प्रतिनिधि लेके आओ, हम 5 प्रतिनिधि यहाँ से खड़े होकर उनसे बैठ के बात करेंगे और फिर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे थोड़ी आपके अपने मनमर्जी चलाओगे, और कब तक मनमर्जी कर लोगे चीज के अंदर? हम यहाँ बैठे हुए हैं चीज के अंदर, आज यहाँ बैठे हैं, कल रोड जाम कर देंगे और फिर बड़ी चौपड़ जाम कर देते हैं। आपकी भी कितनी बड़ी ताकत है, और आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितनी बड़ी ताकत ले आओ चीज के अंदर। हमारी एकजुटता है और आपके सामने आपको झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। सर, मेरा एक सवाल रहने वाला है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सरकार ने एक नियम लागू किया था ई रिक्शा को लेकर कि उनके कलर के हिसाब से ई रिक्शा के जो रूट मैप तैयार किए गए थे। जैसे पिंक वाले जो चार दीवारी के अंदर चलेंगे, व्हाइट वाले, ये वाले जो रूट मैप है वो तैयार किए गए। उसके बावजूद भी जो लाल कलर के, पीले कलर के रिक्शे वो भी लगातार सिटी में देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद में एक्शन लिया गया। आपने बताया कि कलर द्वारा ई रिक्शे चिन्हित किए गए थे। आपने कभी उन कलर द्वारा ई रिक्शे चिन्हित किए गए उनके दिल का हाल पूछा कि उनको कितने रुपए रोज कमाने को मिल रहे? सर, मैं आपको बता दूं, वो ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 से ज्यादा नहीं कमा सकते। और जितने भी रिक्शा यूनियन जो आज यहाँ बैठी है, ये सिर्फ चार दीवारी और अपर कोटे क्षेत्र में ही चला सकते हैं, क्योंकि सवारी है ज्यादा।
भाई मानसरोवर जगतपुरा खातीपुरा तो जा नहीं सकते। इनकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार भजनलाल सरकार एक तानाशाह सरकार है जो केंद्र में बैठी है और यहाँ राजस्थान में बैठी है। इस सरकार के माध्यम से हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ई रिक्शा का कोई एक महत्वपूर्ण कोई एक रूट बनाया जाए कि सबको दिक्कत नहीं हो। कि अभी मेरे भाई ने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था हमारे परकोटे क्षेत्र में बहुत ही बुरी व्यवस्था हो रही है। हाँ, बोल। पार्किंग व्यवस्था क्या है? पार्किंग व्यवस्था देखो आप, बहुत मतलब इस तरह से व्यवस्था पार्किंग व्यवस्था बिगाड़ दी। ना तो ये रिक्शे वाले चलेंगे, ना कोई मोटरसाइकिल चल सकती, ना कोई बड़ा संसाधन चल सकता। आज जयपुर में टूरिस्ट आया हुआ है, चलो 10 तारीख तक आया हुआ, 10 तारीख तक क्या करेंगे? 10 तारीख तक कोई सरकार ऐसी व्यवस्था करती कि आप इस रूट को छोड़कर उस रूट पे चलाओ, कि कोई सरकार कोई कैंप लगाती, कोई इनका कोई व्यवस्था कराती। अब इनका तो रोजी रोटी डेली का ये तो डेली कुआं खोद के डेली पानी पीने वाले लोग हैं। रोड तो सरकार ने दे रखा है 4 दीवारी के बार के। 4 दीवारी के बाहर रोड दे रखा है, लेकिन वहाँ कमाई नहीं है। वहाँ 100-200 ये क्या देंगे? इसमें बहुत से ई रिक्शा वाले वो हैं जो रेंट पे लेके चला रहे हैं। 300 रुपए 350 रुपए रेंट देते हैं और बचत वो उनकी जेब में होती है। बचेगा नहीं तो क्या रेंट देंगे? क्या ये खाएंगे? क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या ये खाएंगे? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि मैं देखा हूँ यहाँ पे। और हाँ, एक सवाल ये भी रहने वाला है कि जो मैंने भी देखा यहाँ पे भीड़ मौजूद थी, उसमें काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया जाता है। तो काली पट्टी का क्या महत्व रहना? सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है जो तानाशाही इन्होंने चलाई है, गरीबों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, इसको सरकार को चेतावनी है। और आप कह रहे हो कि इसके आगे अगर रिक्शा यूनियन के जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हम उनके साथ पूरा समर्थन है हमारा। और अगर ये हमारे साथ हमें कहेंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जहां तक ये लड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है रिक्शा यूनियन एक साथ नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम आ रहे थे रास्ते में, कई रिक्शा अभी भी जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। सारे रिक्शा हड़ताल पे नहीं आए। तो ठीक है, किसी को अपने पेट की ज्यादा मजबूरी का पता होता है। आज ये कुछ रिक्शे वाले हैं, ठीक है, इनके पास कुछ व्यवस्थाएं हैं तो अपने, और सर ये डर रहे हैं चालानों से। ये जितने रुपए कमा रहे हैं, अभी अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे, रिक्शे वालों ने ध्यान दिया तो टैक्सी वालों की हालत पता है आपको। अभी एक शख्स यहाँ मौजूद है जो टैक्सी चला रहा था, उसको 5,000 रुपए का चालान है। अगर 5,000 रुपए का चालान वो पे करेंगे तो बच्चे कैसे पालेंगे? 5,000 रुपए अगर वो चालान के पे करेंगे तो गैस का खर्चा है, टैक्सी जो होती है, टैक्सी लेने वाला कोई बहुत करोड़पति लखपति व्यक्ति नहीं होता है, गरीब आदमी होता है, किस्तों पे गाड़ी उठाता है। अब वो किस्त भरेगा या आपके ये चालान भरेगा? तो कहीं ना कहीं ये सरकार ये देखो, ये चालानों की स्थिति है, ये चालानों की स्थिति है। ये पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा बर्बरता हरकतें, ये शोषण किया जा रहा है गरीबों का। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों का यहाँ कोई मसला नहीं है, यह सब उद्योगपतियों का मसला है। आप देख रहे होंगे, ये जो भी सरकार अगर कानून लाती है, कोई भी एक फायदे की बात करती है तो उद्योगपतियों के फायदे की बात करती है, गरीबों के लिए कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर यहाँ गरीबों का शोषण किया जाता है। मैं तो इनको कहता हूँ कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स वाले जितने भी बैटरी रिक्शे वाले हैं, गरीब लोग हैं, जो अतिक्रमण के लेकर जो चल रहा है आप लोगों के सबके सामने, इन लोगों को अपने अपने बच्चों को जिस विभाग की कार्रवाई चल रही है उस विभाग के अंदर छोड़ के आ जाना चाहिए कि हम अपने घर बैठ जाते, बच्चे आप पाल लो। ये हालात है। अगर इस तरीके से माहौल चलता रहा तो ये देश जेएनजी का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ जेएनजी जैसी स्थिति आई तो मुझे लगता है कि सरकार को भगने और छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरा एक सवाल रहने वाला है, वो ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, कि ई रिक्शा जो चलते हैं मार्केट में, वो एक चीज से बदनाम भी है कि ई रिक्शा वाले जो ओवरटेक करते हैं, घुमाते हैं, उससे कई एक्सीडेंट भी होता है और उनको ये पता भी नहीं होता। कई रिक्शा ऐसे होते हैं जो उन पे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि एक फल खराब हो तो पूरे फल एक जगह रहने पे खराब हो जाते हैं। तो वो एक बच्ची पूरे तालाब को बदनाम नहीं कर सकती, मान सकते हैं आप आपकी बात को, लेकिन एक्सीडेंट इंसिडेंट प्रकृति का एक संचालन है। आप ये कहो कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है ई रिक्शे वाले की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। अगर भाग्य में लिखा है आदमी का तो जीनों से गिरने में भी, मैं तो उनको टर्न लेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मान सकता हूँ इस बात को कि उनको चलने के अंदर, चलाने के अंदर सुधार रखना चाहिए। और जैसे वो अपने परिवार की परवाह करके घर से बाहर निकलते हैं, वैसे रोड पे चलकर और किसी परिवार की भी परवाह करनी चाहिए। मैं भी इस चीज की सलाह देता हूँ। बहुत नेगेटिव कई रिक्शे ऐसे होते हैं काफी नेगेटिव चलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने आप में सुधार करे और इस सरकार को इन लोगों की बात को सुनना चाहिए, इन गरीबों की पीड़ा को सुनना चाहिए। और अगर नहीं सुनेगी तो वक्त बुरा चल रहा है और इससे बुरे का इंतजार जो सरकार कर रही है वो आ जाएगा।
तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ई रिक्शा द्वारा जो कार्रवाई की गई है, रिक्शा जो एसोसिएशन है उसने जो कार्रवाई की है उसको लेके कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इनकी मांगे जो है अगर उनको पूरी नहीं करती है तो इन्होंने साफ गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि जैन जी का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। जैन जी वाली हालत राजस्थान में भी हो सकती है। अगर अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ई रिक्शा को लेके, ई रिक्शा चालकों को लेके क्या सुविधा देती है, क्या ई रिक्शा वापस परकोटे में चालू होंगे या फिर इनको रोजगार दिया जाएगा या फिर ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आप लोग राजस्थान। मेरे सहयोगी अद्वैत के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर राजस्थान।